रही है भैया रंजीत राज जी गीत कह रहा है क्या? चाय थोड़ी ठंडी हो गई भैया, अगर गर्म हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा गले को भी आराम मिल जाएगा। बाकी चाय बहुत बढ़िया बना रहे हैं जो भैया बना रहे हैं, उन्होंने चाय बहुत अच्छी पिलाई है, बस थोड़ी सी गर्म कर दीजिए, अच्छा रहेगा। के शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर, शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर, लाती है ऐसे मोड़ पे, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, के लाती है ऐसे पर किस्मत कभी कभी। दादा मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। क्यों? क्योंकि कहते हैं जो बीत गए वो जमाने नहीं आते भैया, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, क्योंकि अब आग भी पड़ोसी बुझाने नहीं आते। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है अरे होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। कभी कभी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने मन से सुन रहे हैं, टूटा फूटा गायन भी आप लोग स्वीकार कर रहे हैं, मेरा सौभाग्य है बाबूजी। गीत करा मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, कभी कभी, तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि मेरे गीत में भी आ जाए कभी कभी। और आज के दौर में क्या कभी कभी आपको लगेगा कि आज का दौर कैसा है, कि दिखती है आज के दौर में भैया आदमी तो बहुत बैठे हैं, लेकिन के दिखती है आदमी में आदमियत कभी कभी, समझो दिखती है आदमी तो बहुत है, लेकिन आदमी हर आदमी के अंदर आदमियत हो ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, कभी कभी दिखती है। किसी के दुख को देखकर आपको दुख होने लगे, किसी की पीड़ा को देखकर आपको पीड़ा होने लगे, तो समझ लीजिए आपके अंदर आदमियत जिंदा है। इसलिए दिखती है आदमी में आदमियत कभी कभी, और के जाती है बदल
जाती है बदल इंसान की नीयत कभी कभी, जाती है बदल इंसान की नीयत कभी कभी। और एक पंक्ति पढ़ रही हूँ, अच्छी लगे तो तालियां मिलेंगी। आज के दौर में सबसे कीमती लाइन है कि जाती है बदल इंसान की नीयत कभी कभी, और इंसान को झुका देती है जरूरत कभी कभी। इंसान को झुका देती है जरूरत कभी कभी, इंसान को झुका देती जरूरत कभी कभी, इंसान को झुका देती है जरूरत कभी कभी। कभी कभी आदमी उसके भी आगे हाथ जोड़ने को मजबूर हो जाता है जिसको वो देखना पसंद नहीं करता। अपने बच्चे पालने के लिए उसके भी आगे झुक जाता है। अब एक टुकड़ा और सुनिए के कई तो चाहती थी चाहती थी राम वनवास हो, केकई तो चाहती थी कि राम का वनवास हो। और पंक्ति अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। और रंजीत भैया बहुत सरल गीत है, 10 बार आपके सामने आ चुका है। हाँ। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस अच्छे लोग बैठे हैं तो सोच रही हूँ सुनाया जाए। तो केकई तो चाहती थी राम वनवास हो, और दशरथ जी जानते थे मेरा स्वर्गवास हो। दशरथ जी सबसे ज्यादा केकई को चाहते थे, और वही केकई ने राम का वनवास मांग लिया। तो मेरी पंक्ति कह रही है कि दशरथ जी जानते थे मेरा स्वर्गवास हो। बाबूजी आफत भी बन जाती है ये औरत कभी कभी। राजा दशरथ को क्या पता था कि केकई वनवास मांगकर मेरे प्राण मांग लेगी। साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सत्य मानिए रंजीत भैया सही कह रहे हैं कि आपसे अच्छा साउंड बहुत कम रायबरेली में मिलता है। हम लोग इंतजार करते हैं कि आपके साउंड पर गाने को मिले। और क्या, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे साहू जी के लिए। और 51 मुद्राएं, एक पुष्पमाल। और आज के इस कार्यक्रम को हमारे साहू जी कैद कर रहे हैं तो धन्यवाद दे रही हूँ। सुनिए कह रही हूँ, अरे दशरथ जी जानते थे मेरा स्वर्गवास हो, तो आफत भी बन जाती है औरत कभी कभी। के आफत भी बन जाती है औरत कभी कभी, और मृत्यु तक ले जाती है ये चाहत कभी कभी। मृत्यु तक ले जाती है चाहत कभी कभी, मृत्यु तक ले जाती है चाहत कभी कभी। एक टुकड़ा और सुनिए क्या कभी कभी। सुनिए, रावण को खल रही थी
विभीषण ने अपने भैया रावण को समझाया कि भैया हाँ आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हाँ आपने किसी की स्त्री का हरण कर लिया। हाँ अरे अभी भी समय है। निकल ले निकल ले। ये नहीं कहा भाई निकल ले, हैं? कहा अभी भी समय है, मान जाइए सीता को वापस कर दीजिए। ये बात लेकिन रावण को अच्छा नहीं लगा तो उसने किया क्या कि रावण को खल रही थी विभीषण की बात है। विभीषण की बात है, विभीषण की बात है। तो सीने पे उसने मारी, अरे सीने पे उसने मारी भाई के लात है। और अपने भाई विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल दिया। विभीषण भगवान राम की शरण में चले गए, लेकिन राम जी चाहते हाँ तो लंका की दुश्मनी विभीषण से निकाल लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया। राम जी ने विभीषण को गले से लगा लिया, और जब लगा लिया तो लिखना पड़ा बाबूजी क्या कि मिलती है, अरे मिलती है दुश्मनों से मोहब्बत कभी कभी। धन्यवाद। दुश्मन प्यार कर रहा है आपको, विभीषण को गले लगा लिया तो मिलती है दुश्मनों से मोहब्बत कभी कभी। मिलती है दुश्मनों से मोहब्बत कभी कभी, और होती है पर अपमान करा देती है शराबत कभी कभी। अपमान करा देती शराबत कभी कभी, अपमान करा देती शराबत कभी कभी। एक टुकड़ा और पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग आज की युवा पीढ़ी को शिक्षा देते हैं कि राम का नाम लेते रहिए। हाँ लेकिन आज का युग ऐसा है कि आजकल के बच्चे सवेरे उठते ही भगवान का नाम नहीं लेते, पहले मोबाइल ढूंढते हैं। मोबाइल ढूंढते हैं, मोबाइल कहाँ है। और क्या जरा जरा से बच्चे, और छोड़िए, मैंने बहुत बुजुर्गों को भी देखा जो भगवान का नाम नहीं ले रहे, दुनिया की बातों में लगे। आदमी सोचता है बुढ़ापा आएगा तब नाम ले लेंगे, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं कि आपकी मृत्यु कब आ जाए। तो इसलिए कह रही हूँ क्या कि भक्ति को भूला मानो, नए नए हाथ बजा रहे हो बेटे आज। के भक्ति को भूला मानो तो परिणाम मिलेगा। बाबूजी, भक्ति को भूला मानो तो परिणाम मिलेगा, और परिणाम क्या मिलेगा कि अंतिम समय में सत्य, अरे अंतिम समय में सत्य राम नाम मिलेगा। और जब यमराज का डंडा चलेगा तो बचने की नहीं मिलती है मोहलत कभी कभी। जब मौत आ जाती है तो अगर आप कितना भी कहें कि 2 मिनट रुक जाइए, केवल पत्नी को कागज समझा दे जमीन के, इतना समय यमराज नहीं देंगे। इसलिए जब समय है तब से राम का नाम लेना शुरू कर दीजिए, माता का नाम लेना शुरू कर दीजिए।
तो बचने की नहीं मिलती है मोहलत कभी कभी, बचने की नहीं मिलती है मोहलत कभी कभी, और आती नहीं है काम किशन दौलत कभी कभी, आती नहीं है काम किशन दौलत कभी कभी, आती नहीं है काम किशन दौलत कभी कभी, आती नहीं है बोलिए सच्चे दरबार की जय। मेरी तरफ से गीत रहा। कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारी दौलत आपने जोड़ी हो फिर भी वो रखी की रखी रह जाती, किसी काम नहीं आती। कोरोना काल में आपने देखा होगा न जाने कितने धनपति सेठ पैसा लेकर चले गए और रोड पर गरीबों के बच्चे पलते रहे, उनको कुछ नहीं हुआ। और ये कुछ पुरस्कार है 51 संगीत आपने दिया। अरे भैया स्लो रहे हो। अच्छा, एक सवानी बड़े भैया श्री राम जी साहू जी, श्री राम जी साहू आपकी तरफ से 21 पत्र बनाए भैया को धन्यवाद है। सुनिएगा एक गीत आपकी तरफ से आया है। सवाल को सुना है आपने, आपकी तालियां बजी है, गीत अच्छा था, बिल्कुल बजनी चाहिए, लेकिन जवाब को भी सुनिएगा। आपकी पंक्ति कह रही है कि दिखती है आदमी में आदमियत कभी कभी, बड़े भैया दादाजी, दिखती है आदमी में आदमियत कभी कभी और जाग जाती है बदल इंसान की नीयत कभी कभी। अच्छा, इंसान को झुका देती है जरूरत कभी कभी। अच्छी बात है, लेकिन इसके जस्ट उल्टे भी एक बात है। क्या? सुनिएगा, सुनिए राजेश भाई, जवाब की पंक्तियां सुनिएगा। बहुत लोग बैठे हैं, सुनिएगा। आपने कहा कि
जाती है बदल इंसान की नीयत कभी कभी, यानी इंसान है नीयत कभी कभी बदल जाती है, अच्छे राह से गलत राह पर चला जाता है, लेकिन अरे शैतान में जाग जाती है। इंसान की इंसानियत तो चली जाती है कभी कभी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है बड़े भैया, अरे शैतान में जाग जाती इंसानियत कभी कभी। कैसे? शैतान में जाग जाती इंसानियत कभी कभी। अरे पल भर में बदल जाती है, कितना भी गलत आदमी हो लेकिन कभी कभी, अरे पल भर में बदल जाती है नियति कभी कभी। एक पंक्ति और पढ़ रहा हूं, पल भर में बदल जाती है नियत कभी कभी। और भाई साहब दुश्मन की भी पड़ जाती है, दुश्मन की भी पड़ जाती जरूरत कभी कभी। दुश्मन की पड़ जाती है जरूरत कभी कभी। दुश्मन की भी पड़ जाती है जरूरत कभी कभी। अब कैसे जरूरत पड़ जाती सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। राम रावण जानी दुश्मन थे, राम रावण जानी दुश्मन थे, लेकिन भगवान श्री राम समुद्र के किनारे राम भगवान भोलेनाथ की स्थापना के लिए बैठे। अब कोई भी मांगलिक कार्य हो तो पत्नी की जरूरत पड़ती है अगर आप विवाहित हैं। अब माता जानकी को लंका में संदेशा गया कि बस कुछ समय के लिए जानकी को, कुछ समय के लिए जानकी को श्री राम के पास समुद्र के उस पार ले जाया जाए। रावण ने स्वीकार कर लिया। अब देखिए दुश्मन है, लेकिन सीता को लेके साथ में लंकेश था आया। पूजन प्रतिष्ठा करवा के लंका को सिधाया। माता जानकी के साथ पूजन हुआ राम का, लेकिन पुनः रावण जानकी को लेकर के लंका जाने लगा। तो बात सिद्ध क्या होती है? पूजन प्रतिष्ठा करवा के लंका को सिधाया, लेकिन इस दिल में जाग जाती है, इस दिल में जाग जाती है गैरत कभी कभी। जाग जाती है कभी कभी। भगवान श्री राम ने माता कैकेयी ने ऐसे राम के लिए वनवास नहीं मांग लिया। राम स्वयं भगवान श्री राम ने माता कैकेयी से वचन लिया कि आप मेरे लिए वनवास मांगेंगे, जबकि माता कैकेयी श्री राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। लेकिन राम ने कहा कि आप मेरे लिए वन मांगोगी, क्योंकि मेरा जिस लिए अवतार हुआ है विप्रधेन सुसंत हित लीन मनुज अवतार। अगर मैं अपने कार्य के लिए नहीं गया तो फिर सब मेरा अवतार लेना व्यर्थ हो जाएगा। तो लेकिन अब कैकेयी प्रेम करती थी, उस प्रेम के वशीभूत होकर के किया गया। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि माँ हो मांग तेरी सुनी तू पाए समरदार। कि ये जो मैं मांग रहा हूँ इससे तुम्हारी मांग सुनी हो सकती है, आप विधवा हो सकती है, लेकिन
मांग मेरी माता है पूरा तुम्हें करना। और करके ही ने वही किया जो राम ने कहा। तो तब रंग दिखाती है, तब रंग दिखाती माँ की मोहब्बत कभी कभी। पल भर में बदल जाती है नीयत कभी कभी। अरे दुश्मन की भी पड़ जाती जरूरत कभी कभी। दुश्मन की पड़ जाती जरूरत कभी कभी। दुश्मन की पड़ जाती जरूरत कभी कभी। एक बात और, मिलनी थी राजगद्दी। सुबह राजगद्दी राज तिलक होना था, लेकिन मिलनी थी राजगद्दी बदमाश हो गया। मिलनी थी राजगद्दी बदमाश हो गया। पतझड़ के रूप में मधुर मधुमास हो गया। सुबह राजगद्दी होना मुहूर्त है, लेकिन अरे टल जाती आते आते। अरे टल जाती आते आते मुहूर्त कभी कभी। राजगद्दी होने को बर्दाश्त हो गया। पल भर में बदल जाती है नीयत कभी कभी। दुश्मन की भी पड़ जाती जरूरत कभी कभी। दुश्मन की पड़ जाती जरूरत कभी कभी। दुश्मन की पड़ जाती जरूरत कभी कभी। कभी प्रेम श्री रामचंद्र की, सच्चे दरबार की। ये था आपके गीत का प्रयास। आपने दिखाया कि दिखती आदमी में आदमियत कभी कभी। मैंने दिखाने का प्रयास किया कि कभी कभी जो दुष्ट लोग होते हैं वो भी कभी कभी अच्छे बन जाते हैं। ये बात तो देखें, जो दुष्ट होते हैं